अब सवाल ये है कि आखिर क्या है इस फिल्म में जिसे लेकर रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद ही फिल्म को हटा दिया गया। 90 के दशक में पंजाब में फैले आतंकवाद के प्रकोप के बीच 25,000 से भी ज्यादा बेकसूरों को पूछताछ के नाम पर पुलिस द्वारा चुपचाप उठाए जाने और उनकी हत्या करके उनका चोरी छिपे अंतिम संस्कार करके लापता होने का टैग लगाने का सनसनीखेज खुलासा किया था। करीब 1.5 महीने तक लापता रहने के बाद पंजाब की सतलुज नदी से ही यशवंत सिंह खालरा की डेड बॉडी रिकवर हुई थी। वहीं सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 123 कट लगाने की शर्त रखी थी और रिलीज से पहले ही ये ठंडे बस्ते में चली गई। करीब 4 साल के इंतजार के बाद 3 जुलाई को फिल्म का नाम सतलुज रखकर मेकर्स ने ZEE5 पर रिलीज करने की बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन जिसका डर था ZEE5 ने बिना किसी स्पष्टीकरण के फिल्म को 48 घंटों में ही हटा दिया। 3 जुलाई की रात को एक फिल्म जिस पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा था अचानक नाम बदलकर OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज की गई। फिल्म का नाम था सतलुज, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस विवाद और डर के कारण इस फिल्म का नाम बदला गया और आनन फानन में इसे रिलीज किया गया, वो डर तब भी सही साबित हुआ और रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद ही फिल्म को हटा दिया गया। सतलुज फिल्म के लीड एक्टर है पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ। उनकी पिछली फिल्म सरदार जी 3 के साथ भारत में जो हुआ उसके बाद से ही उनके सितारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो गर्दिश में है ही, लेकिन फिल्म सतलुज के हटाने के बाद लोगों की काफी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो कुछ ने कहा कि ये हटनी ही चाहिए क्योंकि ये फिल्म भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा साबित हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है इस फिल्म में जिसे लेकर नॉर्म्स इतने सख्त हो गए हैं। जानते हैं क्या है सतलुज में विवादित। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। ये फिल्म 1995 के दौर के पंजाब की है जब जसवंत सिंह खालरा, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने पंजाब में तब चल रहे कुछ ऐसे ज्वलनशील मुद्दों को उठाया था जिसने सरकार की नींव हिला दी थी। फिल्म सतलुज असल में साल 2022 में ही रिलीज होने वाली थी और तब इसका नाम घलूघारा था, जिसका हिंदी में मतलब होता है नरसंहार, जिस पर सेंसर बोर्ड ने पंजाब की लेगेसी इस नाम से जुड़ी होने के कारण नाम बदलने को कहा था, जिसके बाद इसका नाम रखा गया था पंजाब 95। इस नाम के पीछे का कारण भी काफी सेंसिटिव था। 1995 में ही पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह की हत्या की गई थी, तो वहीं सतलुज जिन सोशल एक्टिविस्ट यशवंत सिंह खालरा पर बेस्ड है, उनकी भी उसी साल हुई थी। ये नाम सीधा पंजाब की राजनीति में भूचाल लाने जैसा था, इसीलिए इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया गया। वहीं सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 123 कट लगाने की शर्त रखी थी और रिलीज से पहले ही ये ठंडे बस्ते में चली गई। करीब 4 साल के इंतजार के बाद 3 जुलाई को फिल्म का नाम सतलुज रखकर मेकर्स ने ZEE5 पर रिलीज करने की बड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन जिसका डर था ZEE5 ने बिना किसी स्पष्टीकरण के फिल्म को 48 घंटों में ही हटा दिया। अब सवाल है कि फिल्म का सतलुज नाम से क्या कनेक्शन है, तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसकी कहानी सतलुज में कही गई है। फिल्म की कहानी में दिलजीत दोसांझ जसवंत सिंह खालरा का रोल प्ले कर रहे हैं, जो 90 के दशक में पंजाब में फैले आतंकवाद के प्रकोप के बीच 25,000 से भी ज्यादा बेकसूरों को पूछताछ के नाम पर पुलिस द्वारा चुपचाप उठाए जाने और उनकी करके उनका चोरी छिपे अंतिम संस्कार करके लापता होने का टैग लगाने का सनसनीखेज खुलासा किया था। इतना ही नहीं, खालरा ने यह भी खुलासा किया कि करीब 2000 पुलिस वालों की भी की गई, जिन्होंने इस करने वाले पुलिस की मदद करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये मुद्दा केवल भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्रिटेन समेत कई देशों में जाकर मानवाधिकार हनन और पंजाब पुलिस द्वारा बेगुनाहों की और उनके चोरी छिपे अंतिम संस्कार किए जाने का खुलासा किया था। जसवंत सिंह की ये खोज उनके दोस्त दारद सिंह ने अचानक लापता होने के बाद शुरू की थी, जिसने उन्हें पंजाब पुलिस के उस क्रूर रूप से मिलवाया था जिसे जानने के बाद सबकी रूह कांप गई। जसवंत सिंह खालरा के इस खुलासे के बाद पंजाब में खूनी उबाल आया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 6 सितंबर 1995 में जसवंत सिंह खालरा को चुप कराने के लिए उनके ही घर के बाहर, जब वो अपनी गाड़ी धो रहे थे, अगवा कर लिया गया था और ये अगवा करने वाले भी पंजाब पुलिस के अधिकारी ही थे। करीब 1.5 महीने तक लापता रहने के बाद पंजाब की सतलुज नदी से ही यशवंत सिंह खालरा की डेड बॉडी रिकवर हुई थी। उन्हें गोली मारी गई थी। जसवंत सिंह तरन जिले से थे और केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक केवल तरन में ही पुलिस ने गैरकानूनी रूप से 1991 से लेकर 1994 के बीच 2097 लोगों का अंतिम संस्कार किया था। 80 और 90 के दशक में पंजाब में
जब उग्रवाद चरम पर था तब पंजाब पुलिस को यह अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी संदिग्ध को बिना वारंट के उठा सकते हैं, जिसका फायदा उठाकर पंजाब पुलिस ने बेगुनाह सिखों के का खेल रच दिया था। जसवंत सिंह खालरा की जांच सीबीआई ने की और 6 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया, जिन्हें करीब 10 साल बाद 18 नवंबर 2005 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में बताया कि जसवंत सिंह को अगवा करने में पंजाब पुलिस के महानिदेशक कुंवरपाल सिंह गिल मुख्य साजिशकर्ता थे। पुलिस ने तरनतारण के एक पुलिस स्टेशन में रखकर काफी टॉर्चर भी किया गया था और फिर उन्हें गोली मारी गई थी। जसवंत सिंह खालरा की पत्नी ने इस फिल्म को लेकर बयान दिया है कि उन्होंने फिल्म देखी है और इस फिल्म में ज्यादातर वो सब कुछ है जो उनके पति से जुड़ा हुआ है और सही भी है। भले ही फिल्म भारत में ZEE5 से हटा दी गई है, लेकिन ZEE5 ग्लोबल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये उपलब्ध रहेगी। ZEE5 की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए फिलहाल के लिए अगली सूचना आने तक फिल्म को हटा दिया गया है। कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद फिल्म को फिर से लाया जाएगा। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी लाइव आकर कहा कि फिल्म के साथ वही किया गया है जो जसवंत सिंह खालरा के साथ किया गया था। दिलजीत ने कहा कि कुछ लोग मुझे जितना चाहे परेशान कर सकते हैं, लेकिन मैं मरने तक पंजाब के साथ हूँ। लोगों ने फिल्म डाउनलोड कर ली है और उन्होंने कहा कि जिन्होंने फिल्म डाउनलोड की हो वो दूसरों को भी दिखाएं। अब देखना ये होगा कि वाकई में ये फिल्म दोबारा आएगी या लोग कुछ दिनों में इस घटना को भी भूल जाएंगे।